दोस्तों नमस्कार। किसी भी इंसान का एज यदि 40 या 40 प्लस हो गया है और रिटायरमेंट के लिए उसने अभी तक कोई प्लान नहीं किया है तो आगे वो क्या कर सकता है। ये क्वेरी बहुत ज़्यादा आजकल मेरे पास आ रही है कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे कि सर मेरा एज 40 प्लस हो गया है, रिटायरमेंट के लिए कुछ किया नहीं हूँ अभी तक, अब क्या करूँ। तो वैसे लोगों के लिए आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। लोग मिलते हैं ना, तो बताया मैंने कि सिर्फ एक ही क्वेरी होती है कि सर हमारे समय में म्यूचुअल फंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सबसे पहली क्वेरी ये होती है कि म्यूचुअल फंड थी ही नहीं। उसके बाद आगे बोलते हैं कि सर उस समय कोई एडवाइज़र नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इतने सारे जो रिसोर्सेस अभी हैं वो सब नहीं थी, फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे पास नहीं थी, हमारे फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं थी। तो अब मैं जान गया हूं तो अब क्या करूं। एज तो 40 प्लस की हो चुकी है, कुछ है नहीं। तो आज जिन लोगों का एज 40 प्लस हो गया है, पूरी ज़िंदगी कमाया खाया बट बचाया कुछ भी नहीं, आज उनके अकाउंट में ये देखोगे यदि आप तो नील बटा सन्नाटा मिलेगा। जगह जगह आप गलत जगह पे निवेश कर दिए, सहारा में, एलआईसी में, चिट फंड में, तो कॉर्पस कभी भी बनने से रहा। और आज यदि अपने अकाउंट में झांकते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये की वहाँ पे वैल्यू रहती है। सेविंग अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 40-50 हज़ार रुपये रहती है। एक आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी तक कुछ भी नहीं किए, कुछ भी पैसा नहीं बचाया, कमाया खाया पिया सब बराबर हो गया, तो वैसे लोगों के अकाउंट में आप झांकिएगा तो 40-50 हज़ार से अधिक नहीं मिलेगा। नौकरी चाकरी करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, तो अधिकतर लोगों की यही कहानी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोग मुझसे मिलते हैं तो बताते हैं कि करीब करीब यही कहानी चल रहा है सर। तो देखिए, गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट किया, लगा दिया कहाँ पैसा, सहारा आया थी चिट फंड में, तो भाई ये तो हाल होना ही था। बट खैर कोई बात नहीं। देखिए एक बात और मैं बता रहा हूँ कि YouTube जो है ना, ये करीब करीब मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 2015-16 से ये पॉपुलर हो गया था, जब अंबानी जी ने इसमें एंट्री ली थी और जियो का जब वो लॉन्च किए थे, डाटा फ्री में जब मिलना शुरू हुआ था। ये बात करीब 2016 की है। उस समय से YouTube पॉपुलर हुआ है और जब से YouTube पॉपुलर हुआ है तो अधिकतर लोग सिर्फ इसका मिसयूज कर रहे हैं। क्या करते थे, सपना चौधरी का डांस देख लिए, कोई कॉमेडी वाला वीडियो देख लिए, अनाप शनाप चीज़ देख लिए, बट वही देखते देखते अचानक से मेरा वीडियो यूट्यूब में आ गया और देख लिए मेरे वीडियो को पूरा। तो अब उनके खोपड़ी का जो ब्लूटूथ है वो ऑन हो चुका है, अब छटपटा रहे हैं कि क्या करें। इस तरह की बात तो सर बताते हैं और हमारी एज 40 प्लस की हो चुकी है, कुछ तो भाई किया नहीं अभी तक, अब क्या करें, छटपटी शुरू हो गई है अब। तो वैसे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अभी भी आप संभल जाओ और जो मैं बता रहा हूँ मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, तो अभी भी आपका कल्याण हो सकता है। बट कब होगा, यदि आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तब होगा। पिछला रिकॉर्ड मैं दिखा रहा हूँ, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ये कहता है कि किसी इंसान ने मात्र 3-3 हज़ार रुपये प्रति मंथ यदि निवेश किया होता, उन जगहों को छोड़ करके, सहारा, एलआईसी, चिट फंड को छोड़ करके म्यूचुअल फंड में किया होता, बढ़िया वाले म्यूचुअल फंड में। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है। उस समय करीब करीब यूट्यूब आ चुका था, सब कुछ मोबाइल, यूट्यूब, म्यूचुअल फंड भी करीब करीब पॉपुलर हो ही गया था। तो उस समय से यदि आपने किया होता तो क्वांट के स्मॉल कैप ने, जो कि पिछले 10 सालों में यहाँ जमा हुआ 3,60,000 और आज आपके पास वैल्यू होती 14.5 लाख रुपए की। निपॉन इंडिया में जमा तो सेम हुआ 360, आज वहाँ 13.5 लाख की वैल्यू होती। क्वांट इंफ्रा में 13,08,000 और मोतीलाल के मिड कैप में 12,55,000 का कॉर्पस होता। इन सभी का रिटर्न यदि आप देखेंगे तो सभी का रिटर्न 20 से ऊपर का है, 26.5, 25.5, 24.5, 23.9। क्वांट के ELSS टैक्स सेवर वाले प्लान ने 23.39 का रिटर्न दिया है। 360 का वैल्यू आपका बनता है 12,21,000 रुपया। ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जिस फंड का AUM 5,000 करोड़ से ऊपर हो, स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी हो, डाइवर्सिफाई इक्विटी में पैसा लगाता हो, पैसा आपको वहाँ पे लगा देना है
और पिछले 10 सालों में इन सब ने इस तरह का रिटर्न दिया है। यदि वही रिटर्न जो एवरेज रिटर्न है 20% का, पिछले 10 सालों की बात है, यदि वही रिटर्न आगे भी आपको मिलता रहे और आप कुछ भी नहीं किए अभी तक, और अभी से मात्र 3-3 हज़ार रुपये प्रति मंथ, 100 रुपया पर डे आपको निकालना होगा, आपको बचानी होगी अपने लाइफ में 100 रुपया पर डे। पेट काट के बचाइए, कहीं से कंप्रोमाइज़ कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने खर्चे को थोड़ा सा कम कीजिए, रिड्यूस कीजिए और पैसा बचाइए, क्योंकि बचाना तो होगा। 40 साल तक आपने ऐश मौज किया है, अब जो लास्ट का जो 20 साल बचा हुआ है ना, थोड़ा सा अपने खर्चे को रिड्यूस करेंगे तो 100 रुपया पर डे बच सकता है, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा कमाई करने का कुछ उपाय लगाइए। सोचिए, सोचने का काम आपका है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ आपके बदले में, सोचना तो आपको ही पड़ेगा ना। 100 रुपया पर डे यदि कोई आदमी बचाना शुरू कर दे आज से, मन में वो कसम खा ले, अपने खर्चे को रिड्यूस करके बचाए, किसी भी तरह से बचाए, और आने वाले 20 सालों तक यदि इन्वेस्ट कर दे, 40 साल के एज का व्यक्ति अगले 20 सालों तक, और यदि वो 20% का रिटर्न मिले, जो कि इजीली मिलना ही मिलना है स्मॉल कैप मिड कैप में, जहां मैं कहता हूं यदि 20% का रिटर्न मिल जाए तो 7,20,000 रुपया वो जमा करेगा और करीब करीब 95 लाख रुपए की उसकी कॉर्पस होगी। अब बहुत से लोग कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि सर 95 लाख तो बता रहे हो, बट 95 लाख का वैल्यू क्या होगा उस समय में, आज से 20 सालों के बाद? बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के सवाल लोग मुझे कमेंट करें और मैं यहाँ डिस्कस करूं कि 95 लाख की वैल्यू उस समय क्या होगी। जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, जो सामान अभी 100 रुपया मिल रहा है उस सामान की रेट भी बढ़ेगी, तो 95 लाख का जो वैल्यू है वो भी कम होगा। बट उसे जानने से पहले ये तो जान लेते हैं कि यदि आपने यहाँ पे नहीं लगाया होता और आपने सेफेस्ट वाले प्लान्स में, बैंक के FD RD में पैसा इसी को इन्वेस्ट किया 3-3 हज़ार रुपये प्रति मंथ आने वाले 20 सालों के लिए, और वहाँ पे यदि मैक्सिमम आपको 6% का रिटर्न मिले, जो कि इससे अधिक कहीं नहीं मिलता है, FD में कीजिए, RD में कीजिए, इससे अधिक कहीं मिलने वाला है नहीं, तो उस 7,20,000 की जो वैल्यू है वो करीब करीब 14 लाख रुपया होती है। और जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ कितना होता है? 95 लाख। 20 साल के बाद इस 14 लाख की वैल्यू और उस 95 लाख की वैल्यू में कुछ तो अंतर होगा। कितना अंतर होगा? करीब करीब 81 लाख रुपया का अंतर होगा। 95 लाख मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, सेफर वाले मिल रहा है 14 लाख, दोनों का जो डिफरेंस है वो 81 लाख रुपया का डिफरेंस है। अब आप ये मुझे बताइए कि यदि किसी इंसान के पास 14 लाख हो और यदि वही एक इंसान बी है, सेकंड इंसान, दूसरा व्यक्ति, उसके पास 95 लाख रुपया हो, तो कौन अपनी ज़िंदगी को आराम से जिएगा? 14 लाख वाला या 95 लाख रुपये वाला? क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन के हिसाब से महंगाई दोनों के लिए बढ़ेगी। तो आपका आंसर होगा सर जिसके 95 लाख रुपया होगा वो ज़िंदगी मस्ती से जिएगा। तो उसके लिए करना क्या होगा आपको? बेस्ट फंड सिलेक्शन, अच्छे जगह पे पैसे को निवेश, जो मैं बताता हूँ म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप मिड कैप में 2-3 फंड में 1,000 रुपये 3 फंड में लगा दीजिए और 20 साल तक चलने दीजिए आंख बंद करके। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। तो जब आपके पास आज कुछ भी नहीं है, अकाउंट में 30-40 हज़ार रुपये होगा मुश्किल से, और वो 20 साल के बाद यदि आपके पास 95 लाख रुपये आ जाए, तो वहाँ से फिर हर महीना 95 हज़ार रुपये लेना शुरू कीजिए। पैसे की पहाड़ तो लगानी नहीं है। 60 साल के बाद जितने साल बीत जाएंगे 95 हज़ार रुपये लेंगे हर महीना। 95 हज़ार में कुछ तो खर्चा पानी चलेगा ना भाई, कि नहीं चलेगा? और यदि आपने नहीं लगाया और आपने यहाँ पे रखा 14 लाख रुपया होता है, तो यहाँ से आप 14 हज़ार रुपये ले पाइएगा मैक्सिमम। तो कहाँ 14 हज़ार, कहाँ 95 हज़ार, कुछ तो फर्क है ना। कुछ तो नहीं कीजिएगा, उससे तो अच्छा है कुछ कीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो हो जाए, 95 लाख ही हो जाए, 95 हज़ार रुपये हर मंथ लेंगे SWP के हिसाब से, पैसा कभी नहीं घटेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे को, जो भी आप बचाते हैं खर्चा पानी करके 2,000-3 हज़ार रुपया बचाइए, और यदि नहीं बचा रहे हैं तो खर्चे को रिड्यूस कीजिए, 2 पैसा कमाने का उपाय ढूंढिए, और आपको 2-3 हज़ार रुपया कम से कम महीने का बचाना ही होगा।
और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही होगा स्मॉल कैप मिड कैप में, यदि आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा भी आराम से गुजरे तो। वरना फिर सेफर में ढूंढते रह जाइएगा, पैसा कभी कॉर्पस बनने वाला है नहीं, समय निकल जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाइएगा। अब कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। मेरे पास एक प्लॉट और एक फ्लैट है, उस फ्लैट की कीमत 95 लाख में है, उस पर लोन भी बाकी है, लोन भी चल रहा है, लेकिन उसके रेंट से लोन को चुका देता हूँ, क्या उसको बेच के लार्ज कैप में लगा दिया जाए क्या? बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है। प्लॉट या फ्लैट जो भी है वो लोन चल रहा है, चलने दीजिए, गलती तो आपने कर ही लिया है। हाँ, यदि आपका वो प्लॉट फ्लैट कोई विवादित वाला है, कोई जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से बहुत दूर है, किसी दूसरे स्टेट में है, कभी वहाँ जाते नहीं हैं, वैसे कंडीशन में यदि है तो उसे बेच करके स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप जहाँ भी आपकी इच्छा हो एज पर योर एज आपको लगाना चाहिए। बट यदि वो आपके होम टाउन में है, आपके भविष्य में काम आने वाला है, आपके बाल बच्चों को काम आ सकता है, तो वैसे प्लॉट फ्लैट को बेच करके म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना है, ये मैं कभी नहीं कहता हूँ। हाँ, आप अपने खर्चे को रिड्यूस करने के बारे में सोचिए, जो पैसा बचाने के बारे में सोचिए, और जो पैसा खा पी के बचता है उसको लगाना है यहाँ पे। 2010 से काश अपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में कुछ निवेश किया होता तो आज बात ही कुछ अलग होती। भाई किया होता तब ना, किया तो नहीं ना, अब पछताने से क्या होगा? अब आगे क्या करना है ये सोचिए। 3-3 हज़ार रुपये प्रति मंथ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लगाना शुरू कीजिए, उसके बाद देखिएगा फिर 15-20 सालों के बाद उसका रंगत क्या होता है, क्या क्या गुल खिलाता है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। मैं तो कहता हूँ ये मेरा फेवरेट फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मैं भी इसमें पैसा लगाता हूँ। बट आपको क्या जरूरत है लंबे समय तक यहाँ पे लगाने की। सर मेरा टारगेट 1 करोड़ रुपए का है, सक्सेस होगा क्या? निप्पॉन में 5,000, क्वांट स्मॉल कैप में 3,000, कोटक स्मॉल कैप 3,000, SBI के स्मॉल कैप में 1,000 रुपये। बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, एकदम मार धाड़ एक्शन से भरपूर, पूरा फुल्ली रिस्की पोर्टफोलियो है, लेकिन बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, आराम से पूरा होगा। बट आपको क्या करना है कि लंबे समय तक यहाँ बने रहना है, टिके रहना है। टीवी मीडिया रिंगटोन में आपको बताया जाएगा स्मॉल कैप रिस्की है, स्मॉल कैप से निकल जाओ, ये करो वो करो, मोगेम्बो अपना चाल चलेगा। बट आपको यहाँ पे धैर्य पूर्वक टिके रहना है। यदि आप टिक गए लंबे समय तक, 10-15 साल यदि आप यहाँ टिक गए तो आराम से आपका 1 करोड़ रुपया बनेगा, 15 साल के अंदर बनेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आज आप लिख लीजिए कहीं पे, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर रख लीजिए। 15 साल के बाद आप मुझे इस वीडियो को बताइएगा, दिखाइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका कॉर्पस कितना बना है। बट उस समय तक 15 साल तक आपको कंटिन्यू यहाँ पे रहना पड़ेगा, बिना डरे बिना घबराए आपको यहाँ पे टिके रहना पड़ेगा। आपने जो फंड सिलेक्शन किया है वो बहुत ही बेहतरीन फंड्स में से एक है, सिर्फ आपको टिकना है यहाँ पे लंबे समय के लिए। सर आप किस ऐप से इन्वेस्ट करते हो प्लीज़ बताइए। भाई मैं तो ग्रो ऐप यूज करता हूँ। ग्रो ऐप यूज करने का 2 कारण है, एक तो बहुत ज़्यादा संख्या में इसके यूजर हैं, दूसरा है कि ग्रो ऐप जो है ना ये डायरेक्ट वाला प्लान देता है, ये कभी भी कमीशन बेसिस वाला प्लान नहीं देता है। ये हमेशा ही स्मॉल कैप मिड कैप आपको जहाँ भी निवेश करना है, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी ऐप डायरेक्ट वाला प्लान देता है पैसा आपको वहीं पे इन्वेस्ट करना है। जो भी ऐप रेगुलर वाला प्लान दे, कमीशन बेसिस वाला प्लान दे, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मेरा ग्रो ऐप यूज़ करने के 2-3 कारण हैं। एक तो काफ़ी संख्या में लोग इसे यूज करते हैं, दूसरा ये हमेशा डायरेक्ट वाला प्लान देता है, और तीसरा कि ग्रो ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, ये समझने में बहुत आसानी होगी और आप आराम से यूज कर सकते हो, किसी तरह की यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रो ऐप आपके लिए भी बेहतर हो सकता है। यदि आप कहीं और निवेश कर रहे हो तो कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि किन्हीं को नया निवेश करना है तो मेरे हिसाब से उनको ग्रो ऐप में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन ऐप है। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।